हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशन अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स, हम 2021-22 की वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं के अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देख रहे हैं ग्रामर के साथ। और ब्लूप्रिंट को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उसमें भी प्रॉब्लम है। तो आप ट्रिक से यदि तैयारी करेंगे तो अंग्रेजी भी आपके लिए कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल ये सब्जेक्ट है। तो किस तरह तैयारी करना है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। पर स्टूडेंट, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक और मॉडल क्वेश्चन पेपर जो एमपी बोर्ड की तरफ से रिलीज किया गया उसको जरूर तैयारी करें। और मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको भी आप परफेक्ट कर लें। तो चैनल पर पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं ब्लूप्रिंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो है उसमें आपको अनसीन पैसेज आएंगे। यहाँ पर 10 नंबर के 5 नंबर के उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो अनसीन पैसेज आप लोग क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं, और अनसीन पैसेज किसी टाइप के भी आए आपको अच्छे से रीड करना है और उसके आंसर देना है। इस पर मैं बाद में वीडियो लाऊंगा किस तरह ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। सेक्शन बी जो है वो नोट मेकिंग की है, टाइटल नोट्स रहेंगे, इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद लेटर राइटिंग रहेगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स रहेंगे जो 4 नंबर के आएंगे। नोट भी आपका एक 4 नंबर का रहेगा। लॉन्ग कंपोजिशन में ऐसे आर्टिकल पैराग्राफ एक 5 नंबर का आएगा। तो ऐसे आप लोग तैयार कर लीजिए। आर्टिकल और पैराग्राफ को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि तीनों में से कोई एक चीज रहेगी, अथवा में आर्टिकल या पैराग्राफ आएगा। तो आप केवल ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा, 5 नंबर का है। उसके बाद आर्टिकल पैराग्राफ को छोड़ सकते हैं। पिक्चर गाइडेड जो पिक्चर दी रहेगी उस पर आपको कंपोजिशन लिखना है, ये 3 नंबर की रहेगी। इसके बाद सेक्शन सी ग्रामर का है, फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड मिलाकर 10 नंबर है। क्या क्या ग्रामर में इंपॉर्टेंट है वो अभी हम देख रहे हैं। और सेक्शन डी जो है वो टेक्स्ट बुक का, इसमें आंसर क्वेश्चंस और जो पोएम्स है, ये टोटल 80 नंबर का आपका पेपर आना है। 20 नंबर इंटरनल मार्क स्कूल के द्वारा आप लोगों को दिए जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम ग्रामर वाला पोर्शन समझते हैं, उसके बाद आंसर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक के, टेक्स्ट बुक के 2 बुक है आपके पास यहाँ पर, उसमें हम टिक लगाएंगे। ग्रामर का पोर्शन है स्टूडेंट कक्षा 10वीं के लिए अंग्रेजी में। तो ऐसे आप लोग जो है वंडर ऑफ साइंस फिक्स है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और माय हॉबी या ग्रेट लीडर आप लोग कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपका वंडर ऑफ साइंस परफेक्ट होना चाहिए, आना ही है 5 नंबर में। तो आप इसको तैयार कर लेंगे तो आर्टिकल और पैराग्राफ फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी आप इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, माय हॉबी, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। कितना बड़ा ऐसे लिखना है, किस तरह कॉपी में लिख कर आना है, इसका वीडियो भी मैंने बनाया है। और दूसरे सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप एक बार वहां लिंक जरूर देख लीजिएगा। एप्लीकेशन लेटर्स में भी स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की है, टीसी की आपको परफेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद फ़ी कंसेक्शन के लिए जो फीस माप के लिए आप लोग करते हैं वो तैयार कर लीजिएगा, और सब्जेक्ट चेंज के लिए फिर कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्रम से सबसे पहले आपको टीसी और फीस कंसेक्शन की होना चाहिए। इसके बाद पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन जो आएगा वो दरअसल कोई सी भी पिक्चर दे सकते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थ्रस्टी क्रो है, कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में भी आप कर सकते हैं, ऐसे वगैरह में आपने याद किया होगा तो वो भी यहाँ पर काम आएगा। नोट मेकिंग, कोई से भी नोट है उसको दे सकते हैं, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोगों को उसी में से छाट कर लिखना है। उसके बाद टाइटल उसका देना है, वो 1 नंबर का रहेगा। इस तरह 4 नंबर का ये रहेगा। सेक्शन सी जो ग्रामर है स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या आप लोगों को परफेक्ट करना है। तो आर्टिकल्स आपको करना है, ये तो 100% आना ही है। एम द, इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेंस रहेंगे। इसके बाद नेगेटिव इंट्रागेटिव 100% आना है, वॉइस आना है, शो दैट का यूज आना है। आप लोगों को ये ग्रामर जो मैं बता रहा हूँ ये परफेक्ट करना है, क्योंकि यही सब आप लोगों को 10th में आना, अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, डिग्री आना। रिलेटिव क्लासेस हैं जिसमें हु वगैरह का यूज करना ज़्यादा आता है। इसके बाद जो प्रीपोजिशन वाला हिस्सा है या जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा उसमें सम, एनी, मेनी, मच, इनका यूज करना आप लोग सीखिए अपने टीचर से, या आप लोग वीडियो देखकर भी ग्रामर का पोर्शन समझ सकते हैं। आउट, टू, शुड, मस्ट, कैन, कुड, आउट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, इनका यूज करने का आप लोग प्रॉपर ग्रामर में समझ लीजिएगा। इसके बाद प्रीपोजिशन में इन, ऑन, एट, फ्रॉम, ऑफ, टू, इस टाइप की प्रीपोजिशन भी आएगी। फिर इसके बाद जो अनसीन पैसेज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सेक्शन डी जो है टेक्स्ट बुक का, उसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट जो है उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं।
तो कंटेंट्स में देखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि सारे राइटर्स के नाम आप लोगों को परफेक्ट याद होना चाहिए। इसमें से ऑब्जेक्टिव आना आप लोगों को पता ही, इस बार ऑब्जेक्टिव का पोर्शन ज़्यादा है। तो जो डिलीट पोर्शन है उन चैप्टर्स में से आपको कुछ भी तैयारी नहीं करना है, ना राइटर्स के नेम ना उनके आंसर क्वेश्चन। केवल जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं उन्हीं की आप तैयारी करेंगे। तो सारे राइटर्स के नाम परफेक्ट आपको करना है, बाकी जो चैप्टर डिलीट हो गए उनको नहीं पढ़ना है। तो ए लेटर टू ए गॉड, इसमें क्या क्या आंसर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे पेज नंबर 5 पे। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन बैंक और मॉडल क्वेश्चन पेपर तो कंप्लीट करना ही है, उसके अलावा जो बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ और भी टिक लगे, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग करते जाएगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आप सेकेंड वाला देखेंगे, ये व्हाट मेड लेंचो एंग्री, इस टाइप में भी आ सकता है। इसके बाद लॉन्ग आंसर भी है इसमें, तो सेकेंड वाला आप करेंगे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्स्ट्रा आप लोगों को लिखना है, वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड आफ्टर हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। तो ये आप लोगों को अलग से लिख लेना है। तो पोएम में हम देखें तो डस्ट ऑफ स्नो, इसमें आप लोग देखेंगे फर्स्ट वाला आपको करना है। इसके बाद थर्ड वाला करना है, इंपॉर्टेंट है, अलग से आप लिखेंगे। व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इनके राइटर का नाम आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ भी आप फायर एंड आइस में भी जो राइटर्स हैं, पोएट हैं, उनका नाम जरूर आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद सेकेंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो सेंट्रल आइडिया तो आपको सभी पोएम का करना है, वो आना चाहिए आपको। एक बार आप उसकी समरी पढ़ सकते हैं नेट से भी निकाल के हर चैप्टर्स की। इसके बाद आप नेशनल मंडेला वाला जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे तो फोर्थ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पेज नंबर 19 पे। और इसके बाद आप देखेंगे तो पेज नंबर 21 पे फोर्थ, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 24 पर फिफ्थ, ये आप लोग कर लीजिएगा। टाइगर इन द जू, इसमें भी आप अलग से क्वेश्चंस लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है टाइगर इन द जू, कंपेयर द लाइफ ऑफ टाइगर इन ए केज एंड इन ए फॉरेस्ट। ये आप लोगों को अलग से लिखना है। थर्ड चैप्टर में देखें, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और पेज नंबर 36 पर फर्स्ट वाला आपको करना है यहाँ तक। इसके बाद अलग से आप एक क्वेश्चंस लिखेंगे, सब कुछ दिख रहा होगा प्रॉपर, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है फिर उसमें देखें, इसमें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग कर सकते हैं। बाकी फिर सीधे द वॉल पोएम पे आए हम यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट, इसमें से आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो पोएट है उनका नाम आप लोगों को करना है अच्छे से। इसके बाद आंसर क्वेश्चंस में थर्ड और फिफ्थ आप लोगों को करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ चैप्टर पर आते हैं, इसमें पेज नंबर 51 पे सेकेंड वाला जो है वो क्वेश्चंस करना है। पर इसके बाद पेज नंबर 54 पे फोर्थ वाला, और एक अलग से आप लोग लिखेंगे, ये सभी को दिख रहा होगा तो ये प्रॉपर आप लोग लिख लीजिए। फिफ्थ चैप्टर में हम देखें पेज नंबर 65 पे फर्स्ट वाला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ जो इस पर आंसर क्वेश्चंस आएंगे, जो अब गद्यांश के अर्थ, इस पर आंसर क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग इस पर कर लीजिएगा। और पेज नंबर 67 पे फर्स्ट वाला, इसके बाद पेज नंबर 70 पे आप लोग फर्स्ट वाला करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एनिमल्स जो पोएम है, स्टूडेंट्स जो पोएट हैं उनके नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आना है। आंसर क्वेश्चंस में आप सेकंड और फोर्थ वाला, जिसमें सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पैराग्राफ में आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 87 पे, तो ये वाला पार्ट आपको करना है। इसकी समरी समझना अच्छे से, ताकि आप आंसर क्वेश्चन दे पाएँ। राइटर का नाम आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद पेज नंबर 92 पे यहाँ फर्स्ट, और ये अलग से आप क्वेश्चंस लिखेंगे। ट्रीज, इस पोएम में आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपके जो चैप्टर्स हैं वो डिलीटेड हैं, तो इसमें नहीं करना है। इसके बाद हम दूसरी बुक देखें स्टूडेंट, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो इसमें भी स्टूडेंट्स राइटर्स के नेम आप लोगों को याद रखना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। बाकी बहुत सारा पोर्शन इसमें डिलीट है, और काफ़ी कम नंबर भी इस बुक पर है। पेज नंबर 3 पर हम देखें तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग टिक करिएगा। उसके बाद फिर सीधे हम देखें तो
क्योंकि इसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप भी आना है। यहाँ पेज नंबर 10 पर देखेंगे आप, पहला वाला ये इम्पोर्टेंट है। फिर पेज नंबर 13 पे आप देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सेकंड भी आपको करना, अलग से आपको लिखना है, व्हाई डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। ये वाला अलग से क्वेश्चन आपको लिखना। अगला फिर है नहीं चैप्टर, आपको जो चैप्टर डिलीट है उनसे कुछ भी नहीं करना है। फुटप्रिंट विदाउट फीट जो है इस चैप्टर में 28 पेज पे आपको ये वाले करना है, दो इम्पोर्टेंट, पहला और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। फिर इसके बाद आप यहाँ देखेंगे पेज नंबर 31 पर सेकेंड वाला, और ये फर्स्ट भी आप देख सकते हैं पर सेकेंड वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 46 पे आएंगे स्टूडेंट सीधे, तो चैप्टर 7 पर, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड आप लोगों को करना है। फिर चैप्टर 9 पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला, और इसके बाद सीधे आप आएंगे पेज नंबर 62 पर, तो सेकंड थर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आप लोगों को करना है। बाकी आपका पार्ट डिलीट है इसमें, तो बहुत कम पोर्शन है, तो दोनों बुक को देखें। तो स्टूडेंट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं, क्वेश्चन बैंक और मॉडल क्वेश्चन पेपर के बाद इन सबको आपको करना ही है, परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसमें से आएगा ही। और ग्रामर का पोर्शन भी बता दिया है कि किस तरह आप लोगों को तैयारी करना है, और समय समय पर मैं सारी अपडेट एमपी बोर्ड से रिलेटेड इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि सभी न्यूज आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच। फीलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप, जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर